हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है एसआई यूनिट यानी इकाई। इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो को। अंत तक बने रहिएगा। जीके ट्रिक है ये। ट्रिक के माध्यम से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक होगा एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होगा। अब ट्रिक के हिसाब से देखते हैं ट्रिक से कैसे बनता है। एम्पियर को आप मान लीजिए एम्पलीफायर, ये दिया हुआ है ना, ये डीजे में लगता है। एम्पलीफायर कहाँ लगता है? डीजे में। और डीजे किससे चलता है? विद्युत धारा से। विद्युत धारा से डीजे चलेगा। तो एम्पियर जो है, एम्पियर ये किसका मात्रक हुआ? ये विद्युत धारा का मात्रक हुआ। ठीक हो गया। एम्पियर से हम लोगों ने माना एम्पलीफायर। एम्पलीफायर डीजे में लगता है और डीजे चलता है विद्युत धारा से। तो एम्पियर का मात्रक हो गया विद्युत धारा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोण का मात्रक है। कोण का मात्रक होगा रेडियन। अब ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ये रेडियो। ये रेडियो दिया हुआ है। कोण से हम समझेंगे कोण, और रेडियन से रेडियो। तो आजकल रेडियो कौन सुनता है? आजकल रेडियो कौन भी नहीं सुनता है, क्योंकि आजकल टीवी हो गया, सब टीवी पे ही समाचार देख लेते हैं। तो कोण और रेडियन, तो आजकल रेडियो कोई नहीं सुनता। तो कौन का रेडियन हो जाएगा मात्रक। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठोस कोण का मात्रक है। तो कोण से और हमने रेडियो को रिलेट कर लिया था ना ही पीछे। कोण का हो जाएगा रेडियन। तो ठोस वस्तु रहता है ना, वो एक जगह ही स्टे करता है, यानी कि रुका रहता है। तो ठोस कोण का मात्रक स्टे रेडियन हो जाएगा। हमने कोण का रेडियो पढ़ा ही था, साथ में बस ठोस है। ठोस वस्तु एक जगह रुका रहता है, यानी कि स्टे करता है। तो ठोस कोण स्टे रेडियन हो जाएगा। दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक पास्कल हो जाएगा। पास्कल, दाब का मात्रक पास्कल है। अब ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। मान लीजिए कोई बंदा है, कोई व्यक्ति है जो दवा में पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने के बाद पास्कल यानी पास तो कर लेता है, लेकिन उसका कल खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने दबाव में पढ़ाई किया था, अपने मर्जी से पढ़ाई नहीं किया था। तो दबाव में पढ़ाई किया, पास हो गया, लेकिन कल खराब हो गया। तो दाब का मात्रक पास्कल होगा। नेक्स्ट है ताप का मात्रक है। ताप का मात्रक होगा केल्विन। केल्विन। अब ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। केल्विन से आप समझिए कल। कल तापमान ज्यादा था। कल ताप ज्यादा था, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी थी तापमान बढ़ने के कारण। तो ताप और केल्विन। कल, कल तापमान ज्यादा था, तो ताप का मात्रक हो जाएगा केल्विन। कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा जूल। जूल से आप समझिए जूली। तो कोई जूली नाम की लड़की है, उसके पास इतनी ऊर्जा है, वो सारा कार्य को बहुत जल्दी खत्म कर देती है। जूली नाम की लड़की के पास इतनी ज्यादा ऊर्जा है कि वो सारा कार्य तुरंत खत्म कर देती है। तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल हो जाएगा। शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक हो जाएगा वाट। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है और बी है, ये दोनों आपस में लड़ाई करते हैं। तो जो सी वाला व्यक्ति है, वो ए वाले व्यक्ति को बोलता है कि भाई इससे मत लड़, इसके पास बहुत ज्यादा शक्ति है, ये तेरी वाट लगा देगा। तो शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक है ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। अब देखिए, आपके जीवन में कोई भी प्रतिरोध यानी परेशानी आएगी, तो आप क्या करिएगा? ओम नाम जप कीजिएगा। ओम। तो प्रतिरोध को भगाना है, तो ओम नाम जप कीजिए। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा। प्रेरक का मात्रक क्या है? प्रेरक का मात्रक है हेनरी। अब प्रेरक से आप समझिए प्रेरणा, और हेनरी से समझिए हैरान। उस बंदे ने मुझे ऐसी प्रेरणा दी कि मैं हैरान हो गया। प्रेरक से हमने किया प्रेरणा, और हेनरी से किया हैरान। तो उस बंदे ने मुझे ऐसी प्रेरणा दी कि मैं हैरान हो गया, प्रेरणा पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो प्रेरक का मात्रक हेनरी हो जाएगा। बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक है न्यूटन। बल का मात्रक है न्यूटन। बल को आप रिलेट कीजिए बलवान से। बल है ना, बल को आप रिलेट कीजिए बलवान से, और न्यूटन को कीजिए न्यू से, यानी कि नया से। और हम कोई भी नया सामान खरीदते हैं ना, तो पुराने के मुकाबले बहुत ज्यादा बलशाली और शक्तिशाली रहता है। नया सामान न्यूटन,
कुछ भी नया लेते हैं तो पुराने के मुकाबले ज़्यादा बलशाली रहता है। तो बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलॉम। आवेश का मात्रक कूलॉम। अब ट्रिक देखते हैं। जैसे आवेश, आवेश कब होंगे? जब गुस्से में होंगे तो हम आवेश में आ जाएँगे। तो हम क्या बोलेंगे? गुस्से में होंगे तो कहेंगे भाई कूल डाउन, ठंडा हो जा, आवेश में आने की ज़रूरत नहीं है। आवेशित आवेशित मत हो। आवेश और कूलॉम, तो आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलॉम। आवृत्ति का मात्रक है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज़ हो जाएगा। ऑप्शन बी हर्ट्ज़। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति की आवृत्ति कैसी होनी चाहिए? उस व्यक्ति की आवृत्ति होनी चाहिए हर्ट्ज़, यानी बड़े दिल वाली। बड़े दिल वाला होना चाहिए ना, कोई व्यक्ति है तो बड़े दिल वाला होना चाहिए। तो आवृत्ति कैसी होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति की? बड़े दिल वाला, दिल यानी कि हर्ट्ज़। तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंगदैर्ध्य का मात्रक है। तरंगदैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। अब ट्रिक से देखते हैं। तरंग यानी तंग, तरंग यानी तंग, और दैर्ध्य यानी कि धैर्य। तो बंदा कह रहा है मुझे, कह रहा है कि मुझे पता है आप तंग हो रहे हैं, पर धैर्य रखिए, आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो हम ऐश करेंगे। एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो ऐश करेंगे। तरंग यानी कि मुझे पता है आपके एग्ज़ाम नज़दीक है, आप तंग मत होइए, एग्ज़ाम पास कीजिए तो ऐश कर लेंगे। तो तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक ये कैंडला हो जाएगा। ज्योति यानी कि रोशनी, तो रोशनी कैसे आएगी? ज्योति यानी ज्योति कैसे प्रज्वलित होगी? जब हम कैंडल को जलाएँगे, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला हो जाएगा। हमें रोशनी चाहिए तो कैंडल को जलाना पड़ेगा। मान लीजिए लाइट कट गया, रात को लाइट कट गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कैंडल जलाना पड़ेगा, तभी तो हमें ज्योति मिलेगी, यानी रोशनी मिलेगी। तो हमें रोशनी चाहिए तो हमें कैंडल को जलाना पड़ेगा, मोमबत्ती जलाना पड़ेगा। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा ल्यूमेन। अब ट्रिक देखते हैं यहाँ पे ज्योति फ्लक्स का। फ्लक्स फ्लक्स से हम ले लेते हैं फ्लैश। तो फ्लैश कहाँ होता है? मोबाइल में। मोबाइल किसके पास होता है? मेन के पास। मोबाइल किसके पास होगा? मेन के पास। तो जो फ्लैश होता है वो मोबाइल में होता है और मोबाइल मेन के पास होता है। तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन हो जाएगा। ल्यूमेन। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा वेबर। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा। ट्रिक देखते हैं। जो चुंबकीय फ्लक्स है ना, वो बेकार है। चुंबकीय फ्लक्स बेकार है। ये ट्रिक हो जाएगा कि चुंबकीय फ्लक्स बेकार है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर हो जाएगा। लंबाई का मात्रक है, लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा। ट्रिक देखते हैं। मान लीजिए आप लोग एस्पिरेंट है, तो आप लोग किसी न किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर आर्मी की कर लीजिए, जीडी की कर लीजिए। तो आप रनिंग करने जा रहे हैं। रनिंग करने जाएँगे तो आप पूछेंगे, भाई ये कितने मीटर की ट्रैक है? तो लंबाई हुई ना मीटर। जो ट्रैक है वो लंबाई हुई, और उसको मापना है तो मीटर में मापेंगे। तो लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय का मात्रक है। अब इसमें इसमें आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। समय, समय का हर्ट्ज़ होगा? नहीं होगा। ल्यूमेन होगा? नहीं होगा। मीटर, मीटर भी नहीं होगा। तो क्या बचा? सेकंड बचा। तो समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा। आप अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए तो उसको एलिमिनेट करके देखिए। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगाइएगा तो 2 आपको बच जाएगा, 50 50-50 हो जाएगा। तो उसमें आपका सही रहने की हो सकता है, सही हो सकता है कोई क्वेश्चन। तो समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक है। द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम। क्यों भाई? अब इसमें भी ऑप्शन एलिमिनेशन लगा के देखिए, हर्ट्ज़ होगा? नहीं होगा हर्ट्ज़। ल्यूमेन, ल्यूमेन भी नहीं होगा क्योंकि ये ज्योति फ्लक्स का हो जाएगा। सेकंड, सेकंड को तो अभी हमने पढ़ा है समय का। तो द्रव बचा क्या? किलोग्राम। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाल का मात्रक है। चाल का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। अब मान लीजिए आप एस्पिरेंट है तो मैथ की तैयारी तो करेंगे ही। अब कोई ट्रेन का क्वेश्चन आ जाता है तो आपसे पूछा जाएगा ये ट्रेन इतने किलोमीटर प्रति घंटा या प्रति सेकंड के हिसाब से चल रही है। तो चल रही है यानी कि चाल।
कितने से चलेगी? मीटर प्रति सेकंड में। बाइक भी चलाते होंगे तो होगा ना कि इतने सेकंड में या फिर इतने मिनट में यहाँ पे पहुंच रही है। तो चाल का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता डायोप्टर हो जाएगा। अब ट्रिक देखते हैं, लेंस कहाँ लगेगा? आंख में। और आंख में लेंस लगेगा तो हम खुद से तो नहीं लगा लेंगे, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो लेंस लगाएगा डॉक्टर, डायोप्टर यानी डॉक्टर। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इस क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने जजिया कर को पुनः लगाया था? पुनः यानी कि दोबारा। जब एक बार समाप्त कर दिया गया था तो दोबारा जजिया कर किसने लगाया था? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है और बताना है कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हुआ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखें।